हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की पूजा, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है दोस्तों। ये देखिए हमारे गणेश जी, गणपति जी, उनकी पूजा हो चुकी है और सारी ही पूजा मेरी हो चुकी है। तो ये आज की पूजा है, वो पूजा से बाती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारी माँ सरस्वती, और ये हमारी माँ लक्ष्मी, और ये हमारी माँ अम्बे, और ये हमारी राधा प्यारी, इन्हें भी देख लें। और ये हमारे कन्हैया। तो आज की भोग पूजा सेवा आरती हो चुकी है दोस्तों। आज नवरात्रि का दूसरे दिन है। दूसरे दिन के लिए भोग में क्या लगता है और उनका वस्त्र कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। 9 दिनों की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। उस प्रकार से हम माता की सेवा करते हैं, क्योंकि जगत में माँ ही एक ऐसी हैं जो कि जितनी भी गलतियाँ आप कर लो, माँ हमेशा क्षमा कर देती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करते रहो, है ना। तो अपने हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो माँ ही एक ऐसी हैं जो कि हर चीज़ पे वो क्षमा कर देती हैं। तो मेरी पूजा आज हो चुकी है। आज दूसरे दिन है, ब्रह्मचरणी माता का आज पूजा होता है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है दोस्तों। तो मैंने कल वीडियो डाला था, पर किसी कारण बस वो वीडियो अच्छे से वो हो नहीं पाया, उसमें कॉपीराइट पता नहीं कैसे आ रहा था, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो बहुत का कमेंट आ रहा था कि दी अलग अलग दिन का जो भोग पूजा सेवा आरती होती है, जो भोग लगता है या जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो थोड़ा एक एक वीडियो रोज़ डाल दें। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये आज की है पूजा। तो आज दूसरा दिन है नवरात्रा का, तो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। तो इसमें आप हरे रंग का वस्त्र पहना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें हरा रंग, जैसे माँ पार्वती का जो प्राकृतिक रूप है उससे भी वो सम्मिलित होता है, क्योंकि माता को हरा रंग बहुत पसंद है। ठीक है, तो आज आप हरे रंग का कपड़ा पहना सकते हैं, हरे रंग की चुन्नी लगा सकते हैं। जैसे कि जब हमने विग्रह को बैठा लिया दोस्तों, तो बहुतों का कमेंट था कि दी क्या जब हम फोटो बैठाते हैं या फिर मूर्ति बैठाते हैं तो क्या मैं उसे उठा करके रोज़ नए वस्त्र पहना सकती हूँ। तो बिल्कुल नहीं, आपको देखिए वो उठाना नहीं है बिल्कुल। उन्हें 7 दिन तक टच नहीं किया जाता दोस्तों। 7वें दिन, सप्तमी जिस दिन होती है ना, उस दिन उनका नेत्र खोला जाता है काजल से। तो सप्तमी के दिन आपको विशेष 7 माला होनी चाहिए, 7 पान के पत्ते होने चाहिए, एक काजल नया होना चाहिए, उससे माता का नेत्र खुलता है। और आप जितना भी श्रृंगार है सप्तमी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है। दीपक का भी बहुत सारा कमेंट था दोस्तों, मैंने कल वीडियो में डाला था, पर मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन दीपक जो है आप 3, 5, 11 के क्रम में बिल्कुल जला सकते हैं दोस्तों। देखिए ज़्यादा एक अखंड दीपक जो होता है ये है जो, तो घी की दीपक जलता है। लेकिन गणेश जी के पास एक दीपक होना ज़रूरी है, और एक कलश के पास होना दीपक ज़रूरी है। एक विग्रह आपने रखा तो वहाँ पर दीपक होना ज़रूरी है। और अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दीपक जला सकते हैं। तो 3 दीपक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अखंड दीपक को छोड़ के आप 3 दीपक और जला लें। ठीक है। तो पहला रहा कि माँ को आज कौन सा वस्त्र चढ़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो वस्त्र में हमें हरे रंग का चढ़ाना, कल जो चढ़ाना होता है पीले रंग का चढ़ाना होता है। शैलपुत्री को ना पीला रंग बहुत पसंद है, तो इसलिए पीले रंग का वस्त्र उन्हें चढ़ता है। पीला भोग लगता है, पीले फल का भोग लगता है, और पीले वस्त्र चढ़ता है, पीला माला चढ़ता है। ठीक है। तो आप कल के लिए, आज के लिए आपको हरा रंग का, तो माला तो हरा नहीं होता दोस्तों, आप पान के पत्ते से माला बना सकते हैं। पर इतने सारे काम हो जाते हैं, संभव नहीं हो पाता कभी कभी। तो आप 7, 11, 21 के क्रम में पान भी माता को लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो पहला हो गया आपका वस्त्र का, और दूसरा हो गया भोग का। तो आप जैसे ऋतु फल में जो भी फल आता है, जैसे कि अमरूद है, मौसमी है, संतरे हैं, वो सब बिल्कुल हरा ही फल होता है। और पान के पत्ते तो खैर लगते ही लगते हैं। और जैसे कि आज पहला दिन जो होता है ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री का जो पूजा होता है दोस्तों, तो उस दिन घी का, प्योर घी का उन्हें भोग लगाया जाता है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो फल फूल, नौवेद्य, पंचमेवा, पंचामृत जो भी है वो भोग लगा सकते हैं। तो कल की बात हो गई। और आज की बात है हरे रंग का। आप चूड़ी लगा सकते हैं, हरी चुन्नी लगा सकते हैं। बाकी उन्हें हटाना नहीं है दोस्तों, हिलाना नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और उनको सिर्फ ऊपर से भाव, जैसे कि ये है ना, इस प्रकार से यहाँ जो आपको ये लगाना है चुन्नी, तो सिर्फ ऊपर से ही आपको चुन्नी लगानी है दोस्तों, उन्हें हटाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है।
क्योंकि जब माता को जब हम विराजमान करते हैं दोस्तों, तो वो होता है कि जैसे कि अखंड दीपक को हम नहीं बुझा सकते, नहीं बुझना चाहिए, कलश को नहीं हिला सकते, उसी तरीके से माता का विग्रह भी है, उसे नहीं हिलाया जाता। ठीक है। और पट जो है, बहुतों का कमेंट आ रहा था कि दी ये चेहरा क्यों ढका हुआ। तो देखिए पहले दिन जब माता को हम लाते हैं, जब कलश स्थापना करते हैं और जब पाठ शुरू करते हैं, तो माता का चेहरा ढका हुआ रहता है, क्योंकि वो ध्यान में रहती हैं और उनका नेत्र जो है सप्तमी के दिन खुलता है। तो उसका भी प्रोसेस होता है दोस्तों। सप्तमी के दिन एक नया काजल होना चाहिए, पूरे श्रृंगार का सामान होना चाहिए, 7 माला होने चाहिए, 7 पान के पत्ते होने चाहिए, 7 दीपक होने चाहिए, और जो उनका पसंदीदा भोग प्रसाद है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो पहले दिन हमें घी का भोग लगाना है, दूसरे दिन हमें चीनी यानी शक्कर से बना हुआ, देखिए शक्कर से बना हुआ बतासा होता है, तो ये तो आप रोज़ ही लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है इसे बोलते हैं, ये शक्कर और मैदे से बना हुआ होता है दोस्तों, तो ये भी शक्कर से बना हुआ है, खाजा इसे बोलते हैं, तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। आज दूसरे दिन इस चीज़ का भोग लगता है। भोग का भी हो गया। बहुतों का कमेंट आ रहा था कि दी जो कलश हम लगाते हैं, उस कलश को लगाने के बाद और भी कलश लगाना है। बिल्कुल नहीं, जो हमारा कलश एक लगेगा, जैसे ये देखिए हमारा कलश है, तो ये कलश लगेगा, इसके बाद आपको दूसरा कोई कलश नहीं लगाना है पूरे 9 दिन तक। ठीक है। जब आप नवमी को पूजा हो जाएगा, आपका हवन हो जाएगा, फिर विसर्जन का 10वीं के दिन विसर्जन का समय आएगा, तो वो कलश आपको विसर्जित करना है। मिट्टी का कलश रहेगा तो साथ में विसर्जित करना है, नहीं तो तांबे पीतल चांदी का कलश है तो आपको धो के साफ करके उसे रखना है। ठीक है। उसका पानी पत्ता नारियल जो भी हो सब आपका विसर्जित हो जाएगा। और इसमें भी हर दिन का वही होता है दोस्तों कि आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि आप फल खा करके पूजा करेंगे या नीराजली व्रत रखेंगे 9 दिन का, या फिर आप अन्न एक समय लेंगे। इसमें एक समय अन्न भी खा के आप सेंधा नमक से आप व्रत को कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको संकल्प लेना है कि आपको किस प्रकार से 9 दिन का व्रत करना है दोस्तों। ठीक है। तो वो ध्यान रखें। दूसरा कलश तो लगता ही है। तीसरा ज्वारे जो बोए होते हैं, क्योंकि इस बार मैंने ज्वारे नहीं लगाए दोस्तों, किसी कारणवश नहीं लगाना था तो मैंने नहीं लगाया, सिर्फ अखंड दीपक मैंने जलाया है और कलश लगाया है। तो ज्वारे बोने के लिए भी बहुत सारा कमेंट था, मैंने कल वीडियो में डाला था, बट वो वीडियो तो रहा नहीं, मैं आज फिर बता देती हूँ। ज्वारों के लिए आप मिट्टी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बालू का भी, रेत का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रेत में जो होती है ज्वारे, जल्दी वो फूटता है, जल्दी अच्छा फ्रेश होता है, और मिट्टी में होता है वो बहुत देर से ज्वारे फूटती है। और दूसरा ज्वारों को है जो कि आपको रोज़ उससे हल्के गंगा जल के छींटे लगाने हैं, क्योंकि आपने छींटे नहीं लगाए तो वो ज्वारे नहीं निकलेंगे। तो देखिए जब हम 9 दिन का व्रत धारण करते हैं दोस्तों, तो वो छोटा मोटा चीज़ जो होता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है, उसे हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती से ही हमारी पूजा मतलब ये हो जाती है, असफल हो जाती है। इसलिए हमें पूजा जो करनी है पूरे सफलता से करनी है और अच्छे से करनी है, ताकि हमें पूरा फल मिले। क्योंकि माँ एक ऐसी हैं कि आपको छोटा मोटा गलती हो, कुछ भी हो, स्वीकार करके आपकी पूजा को सफल करती हैं। तो माँ बड़ी दयालु होती हैं। तो पहला हमें संकल्प ले लेना है दोस्तों कि हमें किस प्रकार से पूजा करना है। दूसरा हमें वस्त्र चढ़ाना है। वस्त्र चढ़ाने के लिए आप देखिए चाहे जितना भी वस्त्र चढ़ा लें, पर आपको मौली सूता का वस्त्र चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि मौली सूता का वस्त्र आप नहीं चढ़ाएंगे तो आपका वस्त्र में गिनती नहीं आएगा, चाहे आप जितना भी कपड़ा पहना लें भगवान को, बट वस्त्र के रूप में आपको मौली ही चढ़ाना है। तो वो भी ध्यान रखना है। दूसरा आचमन करवाना है जब पूजा हो गया, और होम करना है। ये छोटा सा होम आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको छोटा सा होम डेली ही करना है, क्योंकि होम के द्वारा ही, और होम देने के बाद आपको मिष्ठान ज़रूर ही डालनी है, क्योंकि कहा जाता है कि होम के द्वारा ही भोग प्रसाद जो होता है, पूजा होता है, वो भगवान के पास पहुंचता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आप बेहतर तरीके से रखें, क्योंकि आप जब छोटा छोटा पूजा में जब गलती करते हैं दोस्तों, आपको पूरा फल नहीं मिलता है। तो इसलिए अपनी ही गलती होती है, आदमी का दूसरे पे दोष लगाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करनी है। तो आज माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी माता का। ठीक है। तो हमने भोग पूजा से आरती तो कर ली है दोस्तों, हमारी पूजा हो चुकी है। आप लोग भी अच्छे से पूजा करें और संपूर्ण रूप से पूजा करें। ज्वारे लगाए हैं आप तो उसे ध्यान दें कि उसका जो मिट्टी है या रेत है वो सूखने ना पाए, उसमें आप हल्के गंगा जल के छींटे लगाते रहें। ठीक है। तो वो ज्वारे अच्छे से निकलेंगे। और आपने कलश लगाना है और होम करना है, संकल्प लेना है, इन सब बातों का, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने चीनी से, शक्कर से बना हुआ मिठाई का भोग लगाया है, तो आप भी लगाएं, घर में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो
तो कल की वीडियो मैं कल डाल दूँगी। तो ये हमारे राधा कृष्ण, और मेरी तरफ से सबको जय माता दी। क्योंकि माँ घर में है तो माँ का सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ से दयालु कोई नहीं होता दोस्तों। तो चलिए, मेरी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि।